हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्राची एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा स्पेशली फोकस्ड होगा सुपर टेट जूनियर को लेके और प्राइमरी सुपर टेट को लेके। हाल ही में जो हमारा आने वाला है वो है हमारा जूनियर सुपर टेट का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए जो 50 मार्क्स का जीएस आना है, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हो 50 मार्क्स का जीएस हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो कंपलसरी है, सभी के लिए आना है। तो उसी को देखते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री को, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं हिस्ट्री सेक्शन में। इसके बाद हम धीरे धीरे और टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जितना ज़्यादा कवर हो सकेगा हम उतनी कोशिश करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। हमें पता है सबसे पहले पुर्तगाली जो थे वो इंडिया में आए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1498। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय भारत में कौन था। जब पुर्तगाली भारत आए तो पहला वायसराय पुर्तगाल का कौन बना, तो वो था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा या फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा इसको कहा जाता है। ये पहला पुर्तगाली कौन था, वायसराय था। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा 1498 में और पहला जो वायसराय था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो पहली बात वो कहाँ पर आया, कालीकट के तट पर आया, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि उसका स्वागत किसने किया। तो वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के तट पर किया जमोरिन ने। उस समय उस क्षेत्र का जो राजा होता था वो जमोरिन था, तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर बात नेक्स्ट हम करेंगे वास्को डी गामा। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ से था, स्पेन से था, ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाल से था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से था, स्पेन से। कैप्टन कुक ये ब्रिटेन से था जिसने हम पर राज किया। और तस्मानिया हॉलैंड का समुद्री यात्री था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन किस देश को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और कौन आया था, वास्को डी गामा। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का वो कौन है, तो वो है अल्बुकर्क, ठीक है। उसका नाम क्या है, जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसका नाम है अल्बुकर्क, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग बनाया था। पहला दुर्ग पुर्तगालियों ने भारत में कहाँ बनाया था, तो कोचीन में बनाया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनके ही पूछने जाने की उम्मीद होती है इन सभी टॉपिक से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो क्या क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग कहाँ बनाया था, तो कोचिन में, ठीक है। कोचीन में पहला दुर्ग बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले। तो मध्यकाल में ये कहानी स्टार्ट हो गई थी पुर्तगालियों का आना। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो थे व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र किन्होंने स्थापित किया। तो सबसे पहले व्यापार करने आएंगे वही सबसे पहला सामुद्रिक व्यापार केंद्र बनाएंगे, तो किन्होंने बनाया, पुर्तगालियों ने, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। मतलब इन सारे ऑप्शंस में से पुर्तगालियों ने कौन सी फैक्ट्री स्थापित की, तो वहाँ था हुगली। यानी कि हुगली में किन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री बनाई। आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पांडिचेरी के संदर्भ में क्या बात सही है।
तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। पांडिचेरी जो प्रेजेंट में पुदुचेरी भी जिसको कहा जाता है, वहाँ सबसे पहले जो कब्जा किया था वो किन्होंने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किन्होंने बनाया था? तो हमने भी पढ़ा है कि हुगली में किन्होंने कब्जा किया हुआ था? पुर्तगालियों ने। तो समुद्री लूटपाट का जो अड्डा बनाया था हुगली को, वो किन्होंने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम है जॉब चारनॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ शहर ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इस शहर की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता की अगर हम बात करें तो कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चारनॉक ने की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही बात क्या है? भारत में जो यूरोपीय शक्तियाँ आई वो किस तरह से आई? तो अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहाँ पर खोला? मसूलीपट्टनम में। और पूर्वी भारत में जो इंग्लिश कंपनी थी यानी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। यानी कि दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर लगाया? मसूलीपट्टनम में। लेकिन पूर्वी भारत में इनका पहला कारखाना कहाँ पर लगा? उड़ीसा में। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा किया था। उस समय मद्रास पर जो कब्जा किए हुए थे वो कौन थे? फ्रांसीसी थे। जबकि अंग्रेज़ों का पहला दक्षिण भारत में कारखाना था मसूलीपट्टनम में, और पूर्वी भारत में कहाँ पर था? उड़ीसा में था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन थे? भारत के साथ जो एक संयुक्त रूप से स्टार्ट करने वाले लोग थे, डच लोग। ठीक है, जो डचेस थे उन्होंने भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी स्टार्ट की, यानी कि इन्होंने एक कंपनी बनाई भारत के साथ मिलकर। नेक्स्ट एक पॉइंट में हमें क्या बता रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। डचेस जब आए तो उन्होंने पुर्तगालियों को क्या किया? हरा दिया, और जो कोची पे उनका कब्जा था वो उन्होंने वहाँ पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। किसने? डचेस ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ये आपसे पूछा जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये आपको ऑप्शंस में पूछा जा सकता है, और इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि क्यों जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्यों सक्सेसफुल भारत में रही। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी होने के कारण कंपनी की सेना को पश्चिमी यानी कि जो मॉडर्न एक ट्रेनिंग थी वो मिली हुई थी कंपनी की सेना को, उसके कारण उनके पास मॉडर्न हथियार थे, उसके कारण भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था अपनी सेवा में लगा सकता था, यानी कि जो पैसे देता था वो उनके लिए काम करते थे। तो ये कुछ प्रमुख रूप से कुछ मेन रीज़न थे जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर कब्जा किया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। बहुत सारी कंपनीज थी जो ब्रिटेन से आई थी, लेकिन उनमें से पहली ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसको व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला? तो उस कंपनी का नाम था लीवेंट कंपनी। ठीक है, उसका क्या नाम था? लीवेंट कंपनी उसका नाम था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट कहता है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ लंदन में, उस समय भारत पर जो राज था यानी कि भारत के बादशाह थे कौन थे? अकबर थे। ठीक है, उस समय कौन था भारत का राजा? वो अकबर था। इसके बाद सेकंड आपसे पूछा जाता है वो मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना स्थापित किया, वो थे जहांगीर। मतलब दो अलग अलग यहाँ पर आंसर है, क्वेश्चन भी अलग अलग हैं। लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तब भारत में राजा अकबर था, लेकिन जब भारत में पहला कारखाना स्थापित किया ब्रिटिशर्स ने उस समय राजा कौन था? जहांगीर था। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा।
भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई सूरत में, ठीक है। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हो चुकी थी, लेकिन भारत में जो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई वो 1613 में लगाई, और कहाँ पर? सूरत में। ये आपको ध्यान रखना है, सूरत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? वह अंग्रेज़ अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था, तो वो ब्रिटिशर कौन था? वो था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने अंग्रेज़ी अधिकारियों को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सबसे पहला कारखाना किसने स्थापित किया? तो इसे हमने अभी हाल ही में पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने सूरत में अपना कारखाना बनाया था, तो किसने? ब्रिटिशर्स ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था किससे? तो पुर्तगालियों से। मतलब इसका क्या बनता है कि यानी कि बम्बई पर भी पुर्तगालियों ने अपना कब्जा किया हुआ था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको हरा के बम्बई उनसे छीन लिया था। किससे? पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगज़ेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। औरंगज़ेब ने किस ब्रिटिश गवर्नर को भारत से निष्कासित किया था? उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? उस समय कर्नाटक वॉर हुए, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बारे में कि क्या कारण रहा था जिस कारण से कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ। तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ठीक है। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, जो फ्रांसीसीज़ के जो जहाज़ थे फ्रांसीसियों के, उन पर अंग्रेज़ लगातार क्या कर रहे थे? अपना अधिग्रहण कर रहे थे, उन्हें अपने कब्ज़े में ले रहे थे, इसलिए पहला कर्नाटक वॉर हुआ, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज़ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अपना अधिकार करने लगे थे। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया किसके बीच? तो सेम क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। क्यों लड़ा गया? क्योंकि अंग्रेज़ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अपना अधिकार करने लगे थे, ठीक है। तो कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि कौन से वॉर में कौन सी संधि हुई, ठीक है। ट्रीटी जिसको कहा जाता है। तो पहला जो कर्नाटक वॉर हुआ, हमने भी देखा कर्नाटक वॉर हुआ अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसियों के बीच, पहला पॉइंट। फिर कहता है पहले कर्नाटक वॉर में कौन सी संधि हुई? तो एक्सला चैपल की संधि, यानी कि जब युद्ध का अंत हुआ तो एक संधि से हुआ पहला कर्नाटक वॉर, जिसका नाम क्या था? एक्सला चैपल की संधि। आई होप आपने नाम सुना ज़रूर होगा, लेकिन ध्यान नहीं रहता है जनरली, तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले कर्नाटक वॉर में कौन सी संधि हुई थी? एक्सला चैपल की संधि, ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो रहा वो अनिर्णायक रहा, तो उसमें कोई संधि नहीं हुई। पहले कर्नाटक वॉर में कौन सी संधि हुई? एक्सला चैपल की संधि। दूसरा अनिर्णायक रहा। तीसरे कर्नाटक वॉर में पेरिस की संधि होती है, और जो इसके बाद होता है मैसूर वॉर, वो भी फर्स्ट वाला, तो उसमें होती है ब्रिटिशर्स की हार, तो कोई संधि उसमें नहीं होती है। यानी कि पहले कर्नाटक वॉर में एक्सला चैपल की संधि होती है, दूसरे का कोई निर्णय नहीं निकलता है। थर्ड कर्नाटक वॉर में पेरिस की संधि होती है, और जो फर्स्ट मैसूर वॉर होता है उसमें ब्रिटिशर्स हार जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पहला यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू करी, मतलब वो भारतीय राजाओं के बीच में उनके मामलों में घुसने लगा, तो वो था डुप्ले, ठीक है। पहला यूरोपियन व्यक्ति जिसने भारत के भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए, हमारी भूमि पर कब्जा करने के लिए भारत के राजाओं के झगड़ों के बीच में जो आने लगा, वो नाम था डुप्ले। डुप्ले ने ये सब किया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? तो सूरत में, ठीक है। फ्रांसीसियों की बात चल रही है, फ्रांसीसियों का पहला कारखाना तो कहाँ पर बना? सूरत में बना है, ठीक है। सूरत इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो ये बनी थी लुई 14 के शासनकाल में। आपने नाम सुना होगा लुई 14। तो फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम भी क्या था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसियों का पहला कारखाना सूरत में, और फ्रांसीसी की जो कंपनी की स्थापना हुई थी वो लुई 14 के शासनकाल में हुई थी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे अगर हम बात करें तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है?
भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है? कॉलबर्ट को। भारत में जो फ्रांसीसी शक्तियों का संस्थापन किया उनका माना जाता है कि वो कौन था? कॉलबर्ट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। जो डच लोग आए थे उन्होंने बंगाल में अपना कारखाना बनाया था जो कि चिनसुरा में था। ठीक है। बंगाल के चिनसुरा में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में फेल रहे क्योंकि फ्रांसीसियों ने दक्कन में एक शक्ति आंदोलन चलाया जिसमें वो असफल रहे। उसका क्या कारण था? अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी, वहाँ भी फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने नहीं टिकने दिया। ठीक है। ये बात चल रही है दक्कन में फ्रांसीसियों के द्वारा शक्ति आंदोलन स्थापित करने की, जिसको अंग्रेज़ों ने नहीं होने दिया क्योंकि उनकी जो फ़ौज थी वो बहुत शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम अक्सर पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखना। तो पुर्तगाली, डचेस, इंग्लिश और फ्रांसीसी, आपको इस तरह से इसको याद रखना है। PDEF से आप याद रख सकते हो, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फिर फ्रेंच। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा किसके अधिग्रहण में था, कौन सा राज्य? तो पांडिचेरी फ्रेंच, हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रांसीसियों ने, ठीक है, कब्ज़ा किया था पांडिचेरी पर। गोवा पर किस पे कब्ज़ा था? पुर्तगीज़ का था। ट्रान के बार पे डैनिश, और जो मद्रास था, मद्रास पे डचेस का कब्ज़ा हुआ करता था। तो पांडिचेरी फ्रांस के कब्ज़े में था, गोवा पुर्तगाल, ट्रान के बाद डैनिश यानी कि जो डच थे, और मद्रास डच। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए? तो जैसे हमने पढ़ा है PDEF यानी कि फ्रांस, जो फ्रेंच थे वो सबसे बाद में आए थे भारत में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, यानी कि किस समय में कौन बंगाल का नवाब रहा? तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर इन द सेंस बिकॉज फिर जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तो धीरे धीरे सबकी सत्ता समाप्त होती जा रही थी, तो जो वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, तो मुगल सम्राट द्वारा जो नियुक्त अंतिम बंगाल का गवर्नर था वो था मुर्शीद कुली खां। ठीक है, वो कौन था? मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट पॉइंट है वो युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का जो वॉर होता है 1757 में, 1757 में, उसने अंग्रेज़ों के लिए पूरा भारत में वर्चस्व क्या कर दिया था? जमाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त कौन से वॉर में हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव का आमना सामना हुआ था। प्लासी के वॉर में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच होता है आमना सामना, और जिसमें सिराजुद्दौला क्या है? हार जाता है। ठीक है, ये प्लासी के युद्ध की बात है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी रॉबर्ट क्लाइव ही माना जाता है। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग से बना हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले और लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। उसका क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर है? कहाँ पर प्लासी का वॉर हुआ था? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। कब? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का वो नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की थी, वो कौन था? तो बंगाल का वो नवाब जिसने अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी थी वो चेंज की थी, वो था मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी चेंज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, पक्का कर दिया, जिसने अंग्रेज़ों की जगह को भारत में, वो कौन सा युद्ध था? वो था बक्सर का युद्ध
बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 पे हुआ था। आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे, ठीक है। तो सबसे निर्णायक युद्ध जो अंग्रेज़ों को भारत में स्थापित होने का इसने पक्का मौका दिया, वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड जो था बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। कौन? शाह आलम द्वितीय। इसके बाद बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं कि बंगाल का बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बंगाल का नवाब कौन था उस समय? तो मीर जाफ़र था, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है। बंगाल का नवाब बक्सर की लड़ाई के समय कौन था? मीर जाफ़र। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली निर्णायक सैन्य सफलता जो मानी गई, वो बैटल ऑफ बक्सर ही माना गया। हालांकि शुरुआत प्लासी के वॉर से हो चुकी थी, लेकिन जो कन्फर्मेशन मानी जाती है वो क्या माना जाता है? बैटल ऑफ बक्सर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दीवानी दी थी? तो शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने की थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी? तो मुग़ल सम्राट ने, उस टाइम जो भी मुग़ल सम्राट था उसने बंगाल की दीवानी जो थी वो अंग्रेज़ों को दे दी थी, ठीक है। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।